मेरे पास है ये शॉल, लेकिन मेरे पास ड्रेस नहीं है इसके साथ का। और ये कितने का है? 225। अच्छा है बाजी। 169। बाय वन गेट वन 50% ऑफ। ये भी प्यारा है, अच्छी है ज्वेलरी भी। ये कितने के ये वाले इयर रिंग्स? ग्रीन, ये 95। इन शॉल्स के साथ। शॉल कितने की है ये वाली? ये वाली अभी खूबसूरत बाजी, अभी प्यारा है। 8 बजे बंद। ये भी प्यारा है। अभी पंजाबी में नहीं, हिंदू क्या ना एक कोई गल है, टाइम आएंगे हैं जाहिर है अच्छी तरह देखने के लिए ना। ये प्यारा है मुझे लगा, लेकिन ये वाला क्या नाम क्या है स्टोर का? ब्रांड जस्ट पार्ट। अच्छा ये है, ये रहा। की प्राइस नहीं मिली वो गाउन की? अस्सलाम वालेकुम। आजकल सब ईद की शॉपिंग कर रहे हैं और मेलों में जा रहे हैं। मैं इस दफ़ा किसी मेले पे नहीं गई, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी बुटीक पे गई हूँ जो कि मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, स्पेशली जो लोग कनाडा में रहते हैं और ख़ास तौर पे GTA में, उनके लिए। और अगर ऑन द टॉप अगर मिसिसागा में रहते हैं तो क्या ही कहने, क्योंकि ये बुटीक मिसिसागा में है। बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तानी कपड़े, मैंने आज तक इतने खूबसूरत कपड़े यहाँ पे किसी बुटीक पे नहीं देखे। बहुत क्वालिटी का स्टाफ था, ज्वेलरी, क्लोथ्स, एवरीथिंग वाज एक से बढ़ के एक। और ये बहुत ही मुझे अट्रैक्ट किया था और मैं अपनी बेटी को भी बोल रही थी कि मैं आपको भी लेके जाऊंगी। मैं थी और मेरे साथ मेरी मामी थी, तो हम लोग बस अचानक ही वहाँ पे गए थे और क्लोजिंग टाइम था, हम इसलिए कोई शॉपिंग नहीं कर सके और दोबारा आने का इरादा रख लिया हमने। लेकिन मुझे इसकी वैरायटी इतनी अच्छी लगी है ना, बहुत ही अच्छी लगी है। प्राइस थोड़ी सी कुछ चीज़ों की मुझे हाई लगी, जैसे कि ये 225 का सूट था, लेकिन क्वालिटी भी उसकी बहुत ही अच्छी थी। कुछ ड्रेस तो मुझे इतने अच्छे लगे थे, स्पेशली एक विंटर का ड्रेस था, वो तो मेरा उस पर दिल आ गया था। और ये कि इसमें हमें ये होता है कि ट्राई करना होता है, ट्राई करके साइज़ वगैरह देख के लेना होता है। बेटी को मैं लेके जाने का इरादा रख रही हूँ कि उसको मैं उसकी पसंद के कपड़े लेके दूँगी, क्योंकि जैसे हम पाकिस्तान से मंगवाते हैं, सम टाइम बच्चों को पसंद आते हैं, सम टाइम नहीं आते हैं उनको, सम टाइम वो रिजेक्ट कर देते हैं और बहुत मुश्किल होती है। हालांकि पाकिस्तान में जो बना के बेच रहा होता है बहन वगैरह, वो भी अच्छे खासे हमारे इन कामों में ख्वार हो रहे होते हैं। उनको एक एक्स्ट्रा की जो होती है ड्यूटी होती है कि वो हमारे कपड़े भी बना के भेजें। आजकल तो जैसे एक अजीब ही सिलसिला फर्शी शलवार का चला हुआ है, बहुत ही कुछ अचानक से बम ब्लास्ट की तरह से फर्शी शलवार आई है। इवन मैं कल इफ्तार पार्टी पे थी, एक पे इफ्तार दावत पे, तो वहाँ पे भी हर कोई यही पूछ रहा था किस किस ने बनाई फर्शी शलवार। उनमें से एक तो बोली, कहती कि मैंने तो कह दिया भाई मुझे तो ईद से पहले हर सूरत भेजो। तो यहाँ पे हमारे पास इतनी जल्दी फ़ैशन तो आता नहीं है, हम लोग तो, मेरी भी अभी रिसेंटली मेल आई है, लेकिन वही बात कि जब हमारे कपड़े सिल गए तो उसके बाद से एक ट्रेंड शुरू हो गया। खैर मैंने तो बनानी भी नहीं थी, हाँ मैं हो सकता बेटी के लिए बनवा लेती, लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है कि हमारे जब तक कपड़े पहुँचते हैं पाकिस्तान में ट्रेंड चेंज हो जाता है। पहले तो एक टाइम था कि यहाँ पे इतने बुटीक्स नहीं होते थे और इतनी वैरायटी नहीं होती थी और इतने लोग जो हैं आते जाते या मेल वगैरह नहीं मंगवाते थे, तो यहाँ पे पुराने फैशन भी चल जाते थे। लेकिन अब पाकिस्तान की तरह से यहाँ पे भी एक रेस लग चुकी है, पुराने फैशन के साथ साथ नया फैशन इन होते ही जो है लोग बस भागम दौड़, क्योंकि मेल जो आना शुरू हो जाती है, आसानी से मेल जो आ जाती है। पहले तो मेल आती थी, जो ईद के बाद हमारे जो है पार्सल पहुँचते थे, इतनी इतनी लेट मेल आया करती थी। खैर मुझे तो एक ज़माना हो गया यहाँ पे रहते हुए, तो दहाइयों से ज़्यादा हो गए, और मैंने तो कनाडा का वो असल परदेस देखा है जिसको हम परदेस कहते हैं। मैंने वो दिन देखे हैं जब यहाँ पे हमें ऐसी कोई चीज़ें, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, ना पाकिस्तानी ऐसे रेस्टोरेंट्स होते थे, ना बुटीक्स होते थे। इंडियन था, सब कुछ इंडियन था। इवन जो खाना होता था, जो कोई अगर आप रोटी बाहर से लेते थे, कोई नान लेते थे, वो सब इंडियन होता था।
चंद गिनती के पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे, लेकिन वो भी इतने कोई स्टैंडर्ड के मुझे तो नहीं लगे थे जब मैं नई नई आई थी, या मे बी हम पाकिस्तान का टेस्ट लेके आए थे तो इसलिए शायद नहीं अच्छे लगे। लेकिन अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है कि हमने एक मिनी पाकिस्तान बसा लिया है। जैसा कि यहाँ का जो हमारी ही सिटी में रिजवे प्लाज़ा आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, दिनों में उसने हाइप पकड़ी है। जब वो बन रहा था हम सोचा करते थे यहाँ पे कौन लेगा रेंट पे ना शॉप, लेकिन वो इस तरह से एक अजीब सा सिलसिला उसका हो गया, उसने ऐसी हाइप पकड़ी है। तो अब तो बच्चे इधर से जो है अफ्तार करते हैं, उधर से कहते हैं वी आर गोइंग रिजवे, वी आर गोइंग रिजवे। रिजवे पे दुनिया ही अलग बनी हुई है। तो अब हमें परदेस उतना परदेस फील नहीं होता जितना कि पहले होता था। अब ये है कि हमें अगर अच्छे कपड़े चाहिए, बस थोड़े से आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे, लेकिन आप अपनी पसंद के यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये बुटीक मेरा तो बस मोस्ट फेवरेट बुटीक बन चुका है अभी तक। मैं यहाँ पे बहुत देर से आ रही थी और हर दफ़ा जब मैं यहाँ आती थी ये क्लोज़ होता था, क्योंकि ये जल्दी बंद कर जाते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है। और हम मोस्टली आते थे चाय कॉफ़ी के लिए, फ़ास्ट फूड के लिए, और वो रेस्टोरेंट जो होते हैं, कैफ़ होते हैं, वो लेट नाइट खुलते हैं। तो हम लोग जब भी आते थे ये बंद होता था। आज इत्तफाकन मुझे जो है खुला जो मिला, और मैंने रिक्वेस्ट कर ली उनसे कि चलें कोई बात नहीं, क्लोजिंग टाइम है, हम बाय नहीं कर रहे, बस आप हमें वैरायटी दिखा दें। और वैरायटी देख के मेरा तो दिल जो है ना बाग बाग हो गया। और वो जो हम लेडीज़ का तो एक क्रेज़ होता है ना कि जहाँ पे कपड़े जूते ज्वेलरी मिले तो हमें तो बस लेना हो ना हो देखना ज़रूर है। लेकिन बहुत ही मुझे तो पसंद आया। मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं, ताकि अगर आप लोगों को किसी को ज़रूरत हो तो यहाँ पे जो स्पेशली जो GTA में रहते हैं या मिसिसागा में रहते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही सहूलत होगी कि आके यहाँ पे अपनी वैरायटी देख के अपनी पसंद के ले सकें। ये विंटर के कुछ ड्रेसेस थे, मुझे इतने अच्छे लगे थे कि क्या ही बताऊँ। मेरा इसमें साइज़ नहीं मुझे नज़र आया, वरना मैं जो है बस फ़ौरन ही नेक्स्ट डे पहुँचती इसको लेने के लिए। गाउन टाइप था, बहुत ही खूबसूरत था। इस तरह से लगता था जैसे कुछ टर्किश स्टाइल और कुछ अरेबिक स्टाइल उसके अंदर मिक्स हुआ हुआ, कुछ इस तरह से सिलसिला था इसका। बहुत ही खूबसूरत था बहरहाल। और बाकी भी फैंसी भी बहुत प्यारे ड्रेस थे, बहुत ही प्यारे। इसकी मुझे प्राइस नहीं मिली और ना ही मुझे इसमें अपना साइज़ नज़र आया, वरना मैं तो नेक्स्ट डे ही पहुंच जाती इसको ख़रीदने। जिसने भी ईद का ड्रेस नहीं बनाया, मेरा कहना है कि आप एक दफ़ा इस बुटीक पे ज़रूर आके देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ईद का बेस्ट ड्रेस मिलेगा यहाँ से। और ये था स्टोर का नाम। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी वैरायटी कैसी लगी है।